हेलो दोस्तों, रीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज इसी कड़ी में हम अगला वीडियो लेके आए हैं और हमने आपसे कल कहा था कि हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा पार्ट है और आज हम लोग देखेंगे कि उसकी कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से उसकी राजधानियाँ हैं और उसकी विशेषता क्या है। पिछले पार्ट में हम लोग देखा था कि जो अफ्रीका महाद्वीप था उसके कौन कौन से देश थे, उनकी राजधानी क्या थी। तो उसी के आगे आज हम नेक्स्ट पार्ट में आज देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगले टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मित्रों, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आज कौन कौन से देश हैं। तो देखते हैं पहला जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जिबूती की राजधानी जिबूती है। जिबूती देश भी है, उसकी राजधानी भी जिबूती है। जिबूती की राजधानी जिबूती। इसके बाद है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। इसके बाद है टोंगा की राजधानी है लोम। इसकी राजधानी है लोम। इसके बाद है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक प्रिटोरिया है, दूसरी केप टाउन है। प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक राजधानी है और केप टाउन जो है वो विधिक राजधानी है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया और केप टाउन। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुम्बा। इसकी राजधानी है जुम्बा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। नाइजर की राजधानी है नियोम। की राजधानी है नियोम। नामीबिया की राजधानी है विधोक। इसके बाद विधोक। इसके बाद है बुर्किना फांसो की राजधानी है उआगदोगु। बुर्किना फांसो की राजधानी है उआगदोगु। इसके बाद है बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बरा। इसकी राजधानी है बुजुम्बरा। इसके बाद है बेनिन की राजधानी है पोर्टोनोवा। बेनिन की राजधानी। इसके बाद है बोत्सवाना की राजधानी है गोबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन। इसके बाद है मध्य अफ्रीकन गणराज्य की है बांगुई। मध्य अफ्रीकन गणराज्य की राजधानी है बांगुई। इसके बाद है मलावी। इसका पुराना नाम न्यासालैंड भी था। इसकी राजधानी है लिलांग्वे। मलावी या न्यासालैंड, इसकी राजधानी है लिलांग्वे। इसके बाद है मॉरिटानिया की राजधानी है नुआकसट। इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आसानी से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जाम्बिया जो है यह दक्षिण में प्रिटोरिया जलप्रपात के दक्षिण में प्रिटोरिया जलप्रपात के समीप जाम्बेजी नदी पर स्थित शहर है। यह प्रिटोरिया के दक्षिण में जलप्रपात के समीप जाम्बेजी नदी पर स्थित यह क्या है, एक शहर है जाम्बिया। और यह पठार पर अवस्थित है। यह जाम्बिया जो है यह पठार पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वह 1000 मीटर है। जिम्बाब्वे से जाम्बेजी नदी पर जाम्बेजी नदी के द्वारा यह पृथक होता है। जाम्बेजी नदी के द्वारा यह पृथक होता है और यह स्थल रुद्ध देश है।
जिम्बाब्वे से जाम्बजी नदी के द्वारा पृथक होता है और यह स्थल रुद्ध देश है, जाम्बिया। अब इसके बाद है जिबूती। जिबूती की राजधानी जिबूती है। जिबूती की राजधानी जिबूती है। यदि हम मैप में जिबूती देखें तो जिबूती की स्थिति ये है, मैप में ये जिबूती स्थित है और इसकी राजधानी जो है एकदम लाल सागर के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी जिबूती की राजधानी जिबूती जो है वह लाल सागर के एकदम तट पर स्थित है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। जिबूती जो है यह जिबूती राजधानी और पत्तन शहर है। जिबूती राजधानी भी है और पत्तन शहर भी है जिबूती, क्योंकि लाल सागर के तट पर स्थित है। तो यह राजधानी भी है और पत्तन शहर भी है। राजधानी भी है और पत्तन शहर भी है। और यहाँ यह जो है कई चीज़ों के मामले में निर्यात करने में यह अग्रणी भूमिका निभाता है, जैसे नमक का निर्यात करता है। इसके बाद है पशुओं की खाल, पशुओं की खाल, जूता, पशुओं की खाल, जूता आदि जो है यह निर्यात करने में यह देश अग्रणी भूमिका निभाता है। नमक, पशुओं की खाल और जूता के निर्यात में जिबूती जो है यह अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके बाद है जिबूती के बाद है जिम्बाब्वे। जिबूती के बाद जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। यदि हम जिम्बाब्वे को मैप में देखें तो ये जिम्बाब्वे की स्थिति ये है। जिम्बाब्वे जो है यह हिंद महासागर के तट पर स्थित है जिम्बाब्वे। और इसकी विशेषता देख लें यदि हम जिम्बाब्वे की, तो यह राजधानी हरारे जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। और यह मोनालैंड के पठार पर स्थित है। मोनालैंड के पठार पर स्थित है। मोनालैंड के पठार पर स्थित है। यह मोनालैंड के पठार पर स्थित है। यह राजधानी का सबसे बड़ा शहर है और यह मोनालैंड के पठार पर स्थित है। इसके बाद है जिम्बाब्वे के बाद ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस। यदि हम ट्यूनीसिया को देखें तो ट्यूनीसिया जो है एकदम भूमध्य सागर पर स्थित है। ट्यूनीसिया एकदम भूमध्य सागर पर स्थित है और इसकी राजधानी जो ट्यूनिस है एकदम भूमध्य सागर के एकदम तट पर, यानी अफ्रीका महाद्वीप के एकदम छोर पर ही स्थित है ट्यूनीसिया। इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह प्रमुख बंदरगाह एवं राजधानी शहर है। यह ट्यूनीसिया जो है यह प्रमुख बंदरगाह तथा राजधानी शहर है। प्रमुख बंदरगाह तथा राजधानी शहर है। और यह सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, रासायनिक कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित औद्योगिक शहर है। कृषि पर आधारित औद्योगिक शहर है। और यह सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, रासायनिक, कृषि पर आधारित औद्योगिक तथा सांस्कृतिक केंद्र भी है ट्यूनीसिया। इसके बाद है टोंगा की राजधानी है लोम। यदि हम मैप में देख लें टोंगा, तो टोंगा एकदम गिनी की खाड़ी के आसपास ही टोंगा स्थित है और इसकी राजधानी जो है एकदम अटलांटिक के तट पर ही स्थित है। इसकी राजधानी
टोंगा की जो राजधानी लोम है ये एकदम इसके तट पर ही स्थित है, इसके तट पर स्थित है, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। यदि हम तंजानिया को देखें मैप में तो तंजानिया जो है यह मलावी तथा बुरुंडी से लगा हुआ है और यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तंजानिया जो है यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तंजानिया प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और इसकी तंजानिया के जो पूर्व डोडोमा से पूर्व जो इसकी राजधानी थी वो दार एस सलाम दार एस सलाम जो है यह इसकी पुरानी राजधानी थी। तंजानिया की यह पुरानी राजधानी थी और वर्तमान में इसकी नवीन राजधानी जो है वो डोडोमा है। तंजानिया की वर्तमान नवीन राजधानी है यह डोडोमा है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। इसकी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और केपटाउन है। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति ये है। दक्षिण अफ्रीका एकदम लास्ट के छोर पे है, यानी केप ऑफ गुड होप और आशा अंतरीप से लगा हुआ है जो एकदम इसका आखिरी छोर है। तो इसकी दो राजधानियाँ हैं। एक राजधानी जो है वह प्रशासनिक है, यानी प्रिटोरिया जो है इसकी प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है और केप टाउन जो है इसकी विधिक राजधानी है। केप टाउन इसकी विधिक राजधानी है। केप टाउन इसकी विधिक राजधानी है। इसके बाद है दक्षिणी सूडान की राजधानी जुम्बा। और यदि हम दक्षिणी सूडान को यदि हम देखें मैप में तो दक्षिणी सूडान की स्थिति यही है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य से एकदम लगा हुआ है दक्षिणी सूडान। इसके बाद है दक्षिणी सूडान नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। यदि हम नाइजीरिया को देखें तो नाइजीरिया जो है एकदम गिनी की खाड़ी के आसपास ही स्थित है। एकदम गिनी की जो खाड़ी है उसके गिनी की खाड़ी के आसपास ही स्थित है और एकदम प्रशांत के तट पर ही स्थित है। नाइजीरिया जो है एकदम प्रशांत के तट पर ही स्थित है। इसकी विशेषता देख लेते हैं हम नाइजीरिया की। नाइजीरिया जो है यह निम्न भूमि एवं पठारों का देश है। पठारों का देश है। इसे लैंड ऑफ पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसे लैंड ऑफ पाल्म ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसको लैंड ऑफ पाल्म ऑयल के नाम से जाना जाता है और यह गिनी की खाड़ी के तटीय देशों में यह गिनी की खाड़ी के तटीय देशों में यह गिनी की खाड़ी के तटीय देशों में सबसे बड़ा देश है। तटीय देशों में सबसे बड़ा देश है। यह सबसे बड़ा देश है और यह सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला देश है। यह जो है नाइजीरिया जो है सर्वाधिक जनसंख्या
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जनजातीय, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला देश है। यह सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला देश है और यह पठारों पे स्थित है। इसे लैंड ऑफ पॉम आयल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नाइजर। नाइजर की राजधानी नियोम। यदि हम नाइजर को देखें तो नाइजर जो है एकदम यही गिनी की खाड़ी से एकदम सटा हुआ है, अटलांटिक के तट पर स्थित है। नाइजर जो है नाइजर जो है यह एकदम नाइजीरिया के जस्ट ऊपर है, गिनी खाड़ी की नहीं है, यह नाइजीरिया के एकदम जस्ट ऊपर है नाइजर। इसके बाद नाइजर के यदि कोई खास विशेषता नहीं है। इसके बाद है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। यदि इसे हम मैप में देखें नामीबिया को, तो नामीबिया जो है यह एकदम जो है देखिए अब अटलांटिक के तट पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से सटा हुआ नामीबिया एकदम इसके तट पर स्थित है। यह राजधानी और प्रमुख औद्योगिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यह राजधानी नामीबिया जो है यह राजधानी प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। यह राजधानी भी है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक केंद्र भी है। और यह इसको हम स्वाकोपमुंड जो है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। स्वाकोपमुंड नामीबिया की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो स्वाकोपमुंड है। स्वाकोपमुंड ग्रीष्मकालीन राजधानी शहर है। स्वाकोपमुंड इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शहर है। इसके बाद है बुर्किना फासो उआगादोंगू। इसके बाद इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। इसके बाद है बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बरा। ये देखिए बुरुंडी एकदम जो है तंजानिया और मलावी से एकदम लगा हुआ है। बुरुंडी ये बहुत छोटा सा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इसके बाद है बेनिन पोर्टो नोवा। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। इसके बाद है बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। यदि हम बोत्सवाना को देखें, बोत्सवाना जो है एकदम ये बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से सीमा बना रहा है एकदम बोत्सवाना स्थित है। इसके बाद है और यह बोत्सवाना जो है यह स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का यह स्थल रुद्ध देश है। इसके बाद है मध्य अफ्रीकन गणराज्य। इसकी राजधानी जो है मध्य अफ्रीकन गणराज्य की तो यह है बांगुई। इसकी राजधानी है बांगुई। यदि मध्य अफ्रीकन गणराज्य को देखें हम तो मध्य अफ्रीकन गणराज्य की स्थिति यही है। यह भी एक स्थल रुद्ध देश ही है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य भी अफ्रीका महाद्वीप का। इसके बाद इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। यह नामीबिया मध्य अफ्रीकन गणराज्य जो है यह नामीबिया दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक और जाम्बिया से घिरा हुआ है। यह नामीबिया दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और जाम्बिया से घिरा हुआ है मध्य अफ्रीकन गणराज्य। इसके बाद इसको बटावना जनजाति के क्षेत्र, बटावना जो है यह
जनजातीय क्षेत्र है। बटावना जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है जो पूर्व में बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। बटावना जनजातीय क्षेत्र है जो पूर्व में किसे बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है, इसे बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है बटवाना को। इसके बाद है मलावी। मलावी, मलावी की राजधानी जो है वो है लिलांग्वे, मलावी। और यदि मलावी को देखें तो मलावी यही एकदम बुरुंडी और तंजानिया से लगा हुआ है। मलावी एक छोटा सा देश है और इसकी जो पूर्व राजधानी थी मलावी, मलावी का जो पूर्व नाम था वह था न्यासालैंड। मलावी का पूर्व नाम जो था वह न्यासालैंड था। यह लंबा, न्यासालैंड जो है मलावी, यह लंबा, सकरा और यह लंबा, सकरा और पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। और इसका प्राचीन नाम जो है वह न्यासालैंड है। प्राचीन नाम इसका न्यासालैंड। और यह प्राकृतिक सुंदरता देश, यह प्राकृतिक, यह जो है मलावी जो है यह प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का देश है। यह जो है प्राकृतिक सुंदरता का देश है, जिसे अफ्रीका का स्वाजीलैंड के भी नाम से जानते हैं। यह अफ्रीका का प्राकृतिक सुंदरता वाला देश है, जिसे अफ्रीका का स्वाजीलैंड, जिसे अफ्रीका का स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है मलावी को। इसका प्राचीन नाम न्यासालैंड है। इसके बाद है मारिटानिया। मारिटानिया, इसकी राजधानी है नुआकसट। इसकी कोई ख़ास विशेषता नहीं है मारिटानिया की। तो मुझे लगता है दोस्तों हमारी बातें कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।